दिल्ली के नजफगढ़ में प्रकृति भक्त फाउंडेशन के परिसर में एनडीआरएफ की 16वीं वाहिनी की टीम ने आपदा प्रबंधन पर एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 16वीं वाहिनी के अधिकारियों ने युवाओं को आपदा के समय कैसे सुरक्षित रहा जाए और कैसे दूसरों की सुरक्षा की जाए के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही युवाओं को इसका प्रशिक्षण भी दिया। 16वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निरीक्षक विक्की रंगा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को आपदाओं से जागरूक करने व उनसे निपटने के लिए उनकी टीम दिल्ली व दिल्ली से बाहर जागरूकता कैंप लगाकर लोगों की उपचार करने की जानकारी देती। आपने अगर आपको लगा है कोई विक्टिम गिरा हुआ है तो सबसे पहले आपने जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है उसको आपने अलर्ट करना है। सबसे पहला काम ये करना है, क्योंकि जब तक आप दे रहे हैं तब तक वो जो सर्विस है वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसका नेशनल इमरजेंसी नंबर सभी को पता होना चाहिए, 112 है, ठीक है। तो उस पर आपको कॉल करके आपने बोलना है कि मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक विक्टिम है जो पड़ा हुआ है और उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हार्ट अटैक, कुछ भी एक्सीडेंट केस है। तो आपने वो काम सबसे पहले करना, फिर आपने ये स्टार्ट करना है, क्योंकि तब तक वो आ जाएगा। नहीं तो आप सीपीआर देते रहेंगे, उसको एडवांस जो मेडिकल सर्विस उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाएगी उसको ना। तो ये काम आपने करना है। एक सिचुएशन आपको देता हूँ कि भाई ये कहीं आदमी जा रहा था और ये पीछे पीछे थे, जाते जाते रास्ते में कहीं गिर गया। अब आगे की सिचुएशन क्या है ये देखिए सर। अब रिस्पॉन्स सेट करना है, एमएस अलर्ट करना, और सेट करना, पूरा कंप्रेशन करना। चलो सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक करना है ना। इसका रिस्पॉन्स चेक करना कि हे आर यू ओके, तुम ठीक हो। और क्या पता ऐसे बेचारा 3 दिन से खाना नहीं खाया, कमजोरी में ऐसे गिर गया हो और तुम लग जाओ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने, ठीक है। ये नहीं करना है। हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव, कोई रिस्पॉन्स नहीं पेशेंट। पल्स है कि इन्होंने पल्स अब्सेंट स्टार्ट सीपीआर। उससे पहले इन्होंने क्या करना है, ईएमएस को अलर्ट करना। जैसे सर ने बताया ना, ईएमएस की फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। पहले क्या था, अलग अलग इमरजेंसी सर्विसेज का अलग अलग नंबर था। पुलिस का 100 था, फायर का क्या 101, एम्बुलेंस का 102, इस प्रकार से। लेकिन अभी क्या यूनिवर्सल नंबर बना दिया 112। आप 112 पे फ़ोन करो, आप वो बताएगा कि क्या चाहिए। आप बोलो पुलिस चाहिए, पुलिस भेजेगा। आप बोलो फायर ब्रिगेड चाहिए, फायर ब्रिगेड भेजेगा। आप बोलो मेरे को एम्बुलेंस चाहिए तो एम्बुलेंस भेजेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 112 पे कॉल करके बता देना भाई ये सिचुएशन है, आप तब तक मेडिकल सपोर्ट भेजो। तब तक वो तो रवाना करेगा, तब तक आपने उसकी मदद करनी, ठीक है। अलर्ट ईएमएस हो गया। अब आपने करना है चेक स्टार्ट सीपीआर। सबसे पहले क्या करना है, आर्ट को लोकेट करना है। जब सीपीआर देते हैं तो उसकी जेब वगैरह चेक कर लेनी है। ये नहीं कि उसकी जेब में पेन हो, मोबाइल हो और आप उसको अगर कंप्रेशन करते हो तो टूट के उसकी हार्ट में लग जाए, चेस्ट में कोई इंजरी हो जाए, ठीक है। आपने फिर अपनी पोजीशन जो मैंने बताया था, हमेशा राइट साइड में बैठो। उसका जो आपका पैरेलल, उसका जो आपका घुटना पैरेलल रहना चाहिए, आपका बॉडी वेट उसके हार्ट के ऊपर रहना चाहिए। फिर आपने उसको कंप्रेशन देना, ठीक है। चलो कंप्रेशन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें देखो ध्यान दो, इनकी कोणी नहीं बैंड हो रही है, ठीक है। अगर आपकी कोणी बैंड हो जाएगी तो जो प्रेशर है वो नहीं पड़ेगा। आपकी कोणी ऐसे ऐसे करती रहेंगी, ऐसे ब्रीथिंग देनी। ब्रीथिंग देते समय हम लोग बताते हैं कि आपने कोई बैरियर यूज करना है। बैरियर में क्या हो सकता है आपका, कोई मास्क हो सकता है, कोई सीपीआर मास्क। बैरियर में क्या हो सकता है आपका, कोई मास्क हो सकता है, कोई सीपीआर मास्क हो सकता है, कोई आपको रुमाल वगैरह हो सकता है। अब आपको ये नहीं पता कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी है क्या है, तो आप अपना सूती रुमाल एक लेके उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, या किसी सर्जिकल मास्क होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपने लंबा सांस भरना है, लंबा सांस भर के उसके मुंह में फूंक मारनी है, ठीक है। और जब माउथ टू माउथ जब ब्रीथिंग देते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि उसकी नाक को पिंच करके रखना है, नहीं तो मुंह से मारोगे नाक से निकल जाएगा। तो इसका है ना मेन मकसद समझो कि हम लोग क्यों दबा रहे हैं। कोई लॉजिक होगा, कोई साइंस होगी इसकी। हम लोग दबा रहे इसलिए है कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना वो पूरे शरीर में रहे। हम पंप, हार्ट हमारा चल रहा है, पंपिंग कर रहा है, ये रुक गया। अब हम इसको ज़बरदस्ती कंप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे कि तू चल। अब वो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो चलेगा। अगर वो चलेगा तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में होगा। अब ब्लड का सर्कुलेशन तो हो रहा है, ऑक्सीजन है नहीं,
तो इसलिए क्या करते हैं, इसको माउथ टू माउथ जब ब्रीथिंग देते हैं तो उसको ब्लड में क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन मिला के देते हैं। अगर ये ऑक्सीजन लो जो हमारी सेल है वो डैमेज ना हो। आप अच्छा सीपीआर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये डिमांड उस पर डिपेंड करता है कि आप उसकी पल्स चेक कर सकते हो। अगर आप अच्छा कंप्रेशन दे रहे हो, अच्छा सीपीआर दे रहे हो तो क्या होगा, दबाओगे तो हार्ट पंप करेगा, सर्कुलेशन बनेगा तो क्या है, आपकी पल्स रेट आपको महसूस होगी। इस कार्यक्रम में एनडीआरएफ की 16वीं वाहिनी के निरीक्षक विक्की रंगा, एसआई पंकज वर्मा, एएसआई महेंद्र सेहाग, हवलदार राजपाल, हवलदार सुनील पंत, सिपाही दीपक, आदित्य केसरी, हरिओम और भास्कर घोष ने कैंप के दौरान लोगों के सामने सभी आपदाओं से निपटने के नमूने पेश किए और बाद में युवकों से इसका अभ्यास भी करवाया। कार्यक्रम का आयोजन प्रकृति भक्त फाउंडेशन, समाचार निर्देश व नजफगढ़ मेट्रो न्यूज के सहयोग से किया गया। नजफगढ़ मेट्रो न्यूज के लिए शिव कुमार यादव की रिपोर्ट। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।